वक्त की आवश्यकता है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने का, महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगाने का, किसान समस्या हल करा करके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करने का, छुट्टा जानवरों से फसल को चलाने से बचाने का, महंगी शिक्षा को खत्म कर वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था लागू करने का, साथ ही साथ SC ST OBC माइनॉरिटीज मुस्लिम समाज पर हो रहे धर्म और जाति दुर्भावना से ग्रसित होकर जुर्म जाति अत्याचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का, आरक्षण व्यवस्था को 100% अनुपालन करने का, और साथ ही साथ जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ अगर लेना है तो जातवार जनगणना कराना आवश्यक है। जातिवार जनगणना सभी का करा करके आबादी के अनुपात में सबको आरक्षण दे दें, जिससे कि भर्ती में किसी प्रकार की धांधली का गुंजाइश न रह जाए। इसी के साथ ही साथ जब भी चुनाव होते हैं, उपचुनाव हो या आम चुनाव, ईवीएम पर उंगली उठती है। तो अगर ईवीएम पर उंगली उठती है, लोकतंत्र पर उंगली उठती है, तो स्वाभाविक रूप से निर्वाचन आयोग और भारत सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए कि जहां से ईवीएम की शुरुआत हुई, जब उन वेस्टर्न काउंट्रीज में ईवीएम को लोगों ने बाय बाय टाटा कर लिया और बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग सिस्टम शुरू कर दिया, तो यहां पर भी ईवीएम से मुक्ति दिलाकर बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग कराना चाहिए। इन सारी मांगों को लेकर के ये यात्रा हमारी प्रदेश में लगातार चल रही है और आज दूसरे तीसरे चरण की कार्यक्रम की जानकारी भी मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को दे रहा हूं। साथ ही साथ हमारी एक मांग और भी है कि आज जो श्रम का शोषण हो रहा है, 8 घंटे कड़ी मेहनत के बावजूद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, BBA, MBA तमाम लड़के 8,000, 10,000, 12,000 पर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। उनको सरकारी कर्मी घोषित कर पूर्णकालिक वेतन दिया जाए। साथ ही साथ मानदेय पे काम करने वाले आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र आदि को सरकारी कर्मी घोषित कर इनको भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई की भांति पूर्ण वेतन का भुगतान सूचित किया जाए।